बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आपको बता दूं कि आज के वीडियो के माध्यम से हम हिंदी साहित्य बीए थर्ड सेमेस्टर यानी कि बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के चैप्टर 10 के बारे में चर्चा करेंगे। यानी इससे पहले 9 चैप्टर आपके हो चुके हैं और आप लोगों को पता होगा कि ये एक प्रकार से कोर्स के तहत आपको मिल रहा होगा। ओके, इसके पीडीएफ भी आपके पास सेंड कर दिया जाएगा, क्लास हो जाएगी उसके बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। रेखा चित्र के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कि रेखा चित्र होती क्या है और विशेष करके यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे रेखा चित्र से वो बस इतना पूछा जाएगा कि रेखा चित्र किसे कहते हैं, या फिर आपसे प्रश्न बन सकता है कि किन्हीं 5 रेखा चित्रकारों के नाम या किसी 5 रेखा चित्र के नाम लिखिए और उनके रचनाकारों के नाम। ऐसे प्रश्न पूछेगा अति लघु उत्तरीय में। और अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी तो ऑब्जेक्टिव में 2-3 रेखा चित्र के जो रचनाएं होंगी उनसे एक प्रकार से प्रश्न पूछ लेगा कि ये रेखा चित्र मतलब इसके रचयिता कौन है। यानी जैसे आपसे पूछ लिया गया कि जो है भूले हुए बिसरे मतलब भूले हुए चेहरे किसका रेखा चित्र है, तो आप बताइएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। जिंदगी मुस्काई किसका है, तो भी प्रभाकर जी का है। माटी हो गई सोना किसका है, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का रेखा चित्र है। दीप जले शंख बजे किसका है, प्रभाकर जी का है। तो कुल मिलाकर के ये आपको पता होना चाहिए कि किसका रेखा चित्र कौन सा है। तो कुछ महत्वपूर्ण रेखा चित्रकारों के नाम और उनकी रचनाओं के नाम हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि रेखा चित्र किसे कहते हैं, रेखा चित्र होती क्या है, रेखा चित्र क्या हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं में किस पोजीशन पर आती है, कौन कौन से रेखा चित्रों ने इसको आगे बढ़ाया, सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करने का प्रयास रहेगा। इससे पहले हम लोगों ने क्या समझा था, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने संस्मरण के बारे में समझा था विस्तार से। तो चलिए हम जान लेते हैं रेखा चित्र है क्या। रेखा चित्र की अगर मैं बात करूं तो रेखा चित्र यहाँ पर समझने का थोड़ा सा प्रयास करेगा। रेखा चित्र यानी रेखा चित्र जो शब्द है ये अंग्रेजी भाषा के शब्द से बना है। अंग्रेजी भाषा किस शब्द से बना है, तो अंग्रेजी भाषा के स्केच शब्द से बना। किससे बना है, स्केच शब्द से बना है। स्केच का मतलब होता है रेखा चित्र। रेखा चित्र समझ रहे हैं ना, इसको हम शब्द चित्र कहते हैं, यानी कि जिसमें चित्रात्मक शब्दावलियों का प्रयोग होता है, तो इसको इसीलिए हम शब्द चित्र भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जब किसी घटना, किसी वस्तु, किसी स्थान या किसी दृश्य या किसी व्यक्ति का शब्दों के माध्यम से इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि पाठक की आंखों के सामने उस वस्तु का या उस व्यक्ति का या उस स्थान का या उस दृश्य का जो मैं बता रहा हूं, जो हम लोग कह रहे हैं या जो हमने लिखा है, जो पढ़ रहा हो उसके दिमाग में वही चित्र हूबहू सामने आ जाए। यानी जो घटना मैंने अपनी आंखों से देखी है उसको इस शैली में लिखना कि जब उसको कोई व्यक्ति पढ़े या जब कोई पाठक उसको पढ़े तो उसके सामने हूबहू एक पर्दे की भांति, एक सिनेमा की भांति वो कथा यानी जो घटना है जो हमने लिखा है वो घटना हूबहू उसके समक्ष भी दिखाई पड़े। यानी एक प्रकार से आप देखिएगा तो एक ऐसी शैली में जो है घटनाओं को प्रस्तुत करना जिससे पाठक के मन में एक प्रकार से एक झांकी बने, उसके प्रति एक चीज बने, यानी एक प्रकार से एक दृश्यात्मकता हो इसमें। ठीक, ये चीज तो उसको हम क्या कहते हैं। और क्या होता है, चित्र खिंच जाए और उसका व्यक्तित्व उभर कर सामने आ जाए तो उस विधा को हम रेखा चित्र कहते हैं। तो रेखा चित्र वही होती है। इसके अलावा रेखा चित्र को परिभाषित करते हुए डॉक्टर गोविंद तिरगुरायट जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि रेखा चित्र वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना का, किसका किसका, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का या किसी घटना का शब्दों के द्वारा, किसके द्वारा, शब्दों के द्वारा विनिर्मित यानी शब्दों के द्वारा बना हुआ क्या है, मर्मस्पर्शी और भावमय रूप विधान होता। कैसा है, मर्मस्पर्शी है, भाव से जुड़ा हुआ, भाव से एक प्रकार से जो है भाव को अपने आप में समाहित किए हुए एक ऐसा विधान है जिसमें क्या कलाकार जो होते हैं उसका संवेदनशील हृदय, कलाकार का संवेदनशील हृदय और जो कलाकार की सूक्ष्म पर्यवेक्षणात्मक दृष्टि जो होती है वो दृष्टि के माध्यम से निजीपन उड़ेल कर जो लेखक होता है वो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करता है, उसमें जीव डालता है, उस घटना में, उस व्यक्ति में, उस वस्तु में जिसको उसने अपनी आंखों से देखा है, उसको अपनी भाव भंगिमा के तहत अपने विचारों का समावेश करके अपनी बुद्धि का, अपने तर्क का, अपनी साहित्यिक शैली प्रदान करता है। उस प्रकार की रचना को हम शब्द चित्र कहते हैं या रेखा चित्र कहते हैं। थोड़ा सा और हम समझेंगे रेखा चित्र के बारे में। रेखा चित्र की अगर हम बात करें तो रेखा चित्र में खास करके आप देखिएगा
वैयक्तिक अनुभूति अनिवार्य रूप से रहती है, यानी इसमें वैयक्तिक अनुभूति ही होती है लेखक की, ठीक है। और वैयक्तिक अनुभूति यहाँ पर कोई व्यक्ति जो होगा अपने अपने हिसाब से, पाठक अलग अलग हिसाब से भी उसको देखता है। शब्द चित्र अलग अलग व्यक्ति के मन में अलग अलग तरीके से बनेंगे रेखा चित्र को पढ़ते समय। और वर्ण विषय काल्पनिक ना होकर के इसमें वास्तविक होता है, यानी इसमें जो वर्ण विषय होता है रेखा चित्रों में वो क्या होता है, वो वास्तविक होता है, वो काल्पनिक नहीं होता। समझ में आ रही बातें? इसका मतलब ये है कि इसमें जो वर्ण विषय होता है, यानी कि कोई भी रेखा चित्र जो लिखा जाता है वो कल्पना से अनुरंजित नहीं होता है, काल्पनिक नहीं होता है। उसका जो पटकथा या उसका जो कथानक होता है वो वास्तविक होता है, वो काल्पनिक नहीं होता है, ठीक। लेकिन उसमें शैली जो होती है और उसमें जो भाव होते हैं वो कुछ अपनी तरफ से भी लेखक के जुड़े हुए होते हैं। उसकी आकृति, किसकी, रेखा चित्र की, उसकी आकृति, स्वभाव, चाल ढाल आदि आंतरिक तथा बाह्य विशेषताएं कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त की जाती है। यानी कि जो चाल ढाल है, जो स्वभाव होता है, जो आकृति होती है किसी घटना की, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, उसको तो कवि जो होता है आंतरिक और बाह्य विशेषताओं के रूप से अपने कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है, लेकिन वो जो घटना होती है वो वास्तविक होती है। इसके अलावा हिंदी साहित्य में रेखा चित्र का जो उद्भव हुआ है वो कब से हुआ भाई? तो उद्भव की अगर मैं बात करूं तो 20वीं शताब्दी में इसका उद्भव होता है, तीसरे दशक से। 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक मतलब क्या होता है? 1930 के बाद। 1930 के बाद में जो है क्या होता है, इसका उद्भव होता है। सन 1929 ईस्वी में पदम सिंह शर्मा का रेखा चित्र एक है और संस्मरणों का संग्रह है पदम पराग, ये प्रकाशित होता है। इसी में इनके पदम सिंह शर्मा के रेखा चित्र भी संकलित हैं और संस्मरण भी संकलित है। किसमें? पदम पराग में। ये प्रकाशित हुआ कब? 1929 में। किसका है? पदम सिंह शर्मा का। क्या क्या है? रेखा चित्र है और संस्मरण भी है, ठीक। इसके अलावा इसी के आधार पर कुछ विद्वान पदम सिंह शर्मा जी को रेखा चित्र का जनक स्वीकार करते हैं। तो आप देखिएगा कि रेखा चित्र के जनक कौन है? पदम सिंह शर्मा जी हैं, ये कुछ विद्वान मानते हैं। हालांकि विद्वानों ने सर्वमान रूप से पंडित श्री राम शर्मा जी को ही रेखा चित्र का एक प्रकार से कहा कि बोलती प्रतिभा जो है हिंदी एक रेखा चित्र है वो सबसे पहले लिखी गई रेखा चित्र है। यानी रेखा चित्र की बात की जाए तो अधिकतर विद्वान जो हैं या सर्वमान्य जो एक प्रकार से धारणा है वो कौन है? रेखा चित्रकार में प्रथम रेखा चित्रकार का नाम कौन आता है? सभी लोगों में मान्य जो है, एग्जाम में पूछा जाएगा पहले रेखा चित्रकार कौन है, तो श्री राम शर्मा जी हैं, पंडित श्री राम शर्मा जी। इसके अलावा उनका पहला रेखा चित्र कौन सा है? बोलती प्रतिभा। ये हिंदी का प्रथम रेखा चित्र माना जाता है और जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप यही लगाएंगे, ठीक है, पंडित श्री राम शर्मा जी के द्वारा रचित बोलती प्रतिभा। इसके अतिरिक्त क्या होता है? पंडित राम शर्मा आचार्य जी ने प्राणों का सौदा लिखा, जंगल के जीव लिखा, वे कैसे जीते हैं इसको लिखा। इनके प्रसिद्ध क्या है? निबंध संग्रह भी हैं। हिंदी के अन्य प्रमुख रेखा चित्रकारों में बनारसीदास चतुर्वेदी जी का नाम आता है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का नाम आता है रेखा चित्रकारों में, महादेवी वर्मा जी का नाम आता है। ये सब नाम ध्यान रखिएगा। बनारसीदास चतुर्वेदी, राम शर्मा आचार्य, पदम सिंह शर्मा जी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, जगदीश चंद्र माथुर, इन सभी का, माखनलाल चतुर्वेदी, इन सभी का नाम, प्रकाश चंद जी, इन सभी का नाम ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा देवेंद्र सत्यार्थी, विष्णु प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, माखनलाल चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, सेठ गोविंद दास, उपेंद्र नाथ अस्क, शिव पूजन सहाय, ये सब नाम लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। इसका मैं PDF सेंड कर दूंगा तो आप इन सभी के नाम लिख लीजिएगा। आप लिखेंगे हेडिंग डाल करके कि हिंदी साहित्य के मतलब हिंदी रेखा चित्र के मतलब कि मुख्य रेखा चित्रकार या हिंदी साहित्य के मुख्य रेखा चित्रकार, ठीक। तो इसे आप लिख सकते हैं, इन सभी के नाम लिख लीजिएगा। एग्जाम में पूछा आता है कि किन्हीं 5, किन्हीं 2, किन्हीं 4 रेखा चित्रकारों के नाम लिखे तो आप आसानी से लिख पाएंगे। रेखा चित्र साहित्य में बात की है तो बनारसीदास चतुर्वेदी को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है, तो इनका नाम जरूर ध्यान रखिए, किसका? बनारसीदास चतुर्वेदी जी का, चूंकि इनका महत्वपूर्ण स्थान है हिंदी रेखा चित्र में। इनकी पुस्तक है, स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इन्होंने रेखा चित्र संग्रह का प्रकाशन कराया और इसीलिए इनको क्या है, स्वतंत्र पुस्तक के रूप में रेखा चित्र संग्रह प्रकाशित कराने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है, उन्हीं को जाता है। हमारे आराध्य, संस्मरण, रेखा चित्र, सेतुबंध उनकी अनुपम कृतियां हैं। संस्मरण नामक संग्रह में कई प्रसिद्ध व्यक्तियों के रेखा चित्र संकलित किए गए हैं, जैसे कि गणेश शंकर विद्यार्थी का रेखा चित्र हो गया, द्विजेंद्र नाथ ठाकुर का हो गया, दीनबंधु एंड्रयूज का हो गया, आज़ाद की माता जी का हो गया।
ये सभी से संबंधित रेखा चित्र जो है वो संस्मरण नामक रेखा चित्र में संकलित हैं। इसके अलावा रेखा चित्र संग्रह में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। द्विवेदी युग इन्हीं के नाम पर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही। इसके अलावा C.Y. चिंतामणि हो गए, प्रेमचंद जी हो गए, संपूर्णानंद, बालकृष्ण शर्मा नवीन, इन सभी के साथ सामान्य व्यक्ति विषय रेखा चित्र भी हैं, जैसे कि आंधी चमरिन। इनके रेखा चित्रों में आप देखिएगा राष्ट्रीयता की भावना के साथ साथ व्यंग और विनोद के भी भाव मौजूद आपको दिखाई पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के रेखा चित्र कई आयामों में लिखा गया, कई चीज़ों को आधार बना करके लिखा गया। हालांकि ये एक घटना होती है जिसको लेखक जो होता है अपने मनोभावों से गढ़ता है और अच्छे तरीके से प्रस्तुत करता है, जिससे क्या होता है लेखक के समक्ष वो घटना हूबहू जैसा लेखक ने देखा था वैसा प्रतीत होने लगती है। महादेवी वर्मा जी की बात की जाए तो ये छायावाद की नायकों में से एक, छायावाद की दुर्गा कही जाती हैं। इन्होंने गद्य में भी बहुत ज़्यादा काम किया, पद्य में भी बहुत ज़्यादा काम किया। मैं नीर भरी दुख की बदली क्रंदनों में, चिर स्पंद बसा नयनों में, दीपक में से जलती पलकों पर ने झड़ी बचली, इस प्रकार से रचनाएं लिखी। महादेवी वर्मा हिंदी रेखा चित्रकारों में सर्वोच्च स्थान इनको प्राप्त है, महादेवी जी को। और ख़ास करके ये कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा इनके रेखा चित्र एवं संस्मरणों को हिंदी साहित्य में उच्च स्थान भी दिया जाता है, उच्च स्थान प्राप्त है। जैसे कि अतीत के चलचित्र हो गया, स्मृति की रेखाएं हो गई, पथ के साथी रेखा चित्र हो गया, मेरा परिवार रेखा चित्र हो गया, अस्मारिका नामक रेखा चित्र हो गया। ये सब इनके और भी तमाम सारे अन्यतम रेखा चित्र संग्रह हैं जिसमें बहुत सारे रेखा चित्र संकलित हैं। ठीक, आप देखिएगा इनके रेखा चित्रों में महादेवी वर्मा जी के तो नारी हृदय की सरलता का विद्यमान मतलब कि अब मिलेगा, यानी नारी हृदय की जो सरलता है उसके बारे में अधिक मात्रा में इनके रेखा चित्रों को पढ़ने के बाद में पता चलेगा आपको। और इन्होंने अधिकांशतः साधारण व्यक्तियों को ही अपने रेखा चित्र का विषय बनाया है, कोई बड़े व्यक्तियों को नहीं बनाया है। रेखा चित्र के उत्कर्ष में खास करके अगर बात की जाए उसको आगे बढ़ाने में नाम आता है राम वृक्ष बेनीपुरी का गेहूं बनाम गुलाब। आपने पढ़ा होगा, रचना बड़ी फेमस रचना है। राम वृक्ष बेनीपुरी का नाम जो है अग्रगण्य है, अग्रगण्य माने होता है मतलब कि आगे अग्रणी है, ये आगे गिने जाते हैं इनका नाम। इनके रेखा चित्र अत्यंतम मतलब क्या है, अत्यंत लोकप्रिय है, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय। जैसे कि इनके रेखा चित्र में नाम आता है माटी की मूर्तें, लाल तारा, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर। इनके उल्लेखनीय रेखा चित्रकार हैं, मतलब कि रेखा चित्र संग्रह हैं, इसमें बहुत सारे रेखा चित्र संकलित हैं। इनके रेखा चित्रों में यथार्थ के साथ कल्पना और भावुकता का समन्वय भी मिलता है। राम वृक्ष बेनीपुरी के रेखा चित्रों में रेखा चित्र लेखन में प्रकाश चंद्र गुप्ता जी का भी नाम बहुत महत्वपूर्ण है। गुप्ता जी ने रेखा चित्र में आप देखिएगा इस पुरानी स्मृतियाँ और विशाखा नामक रेखा चित्र संग्रह प्रकाशित करवाया, इसमें तमाम सारे रेखा चित्र संकलित हैं। इसके अलावा डॉक्टर नगेंद्र ने इनके रेखा चित्र की विशेषता बताते हुए कहा, डॉक्टर नगेंद्र चूँकि एक आलोचक है, इन्होंने खास करके जो प्रकाश चंद्र गुप्ता जी हैं इन्होंने जो रेखा चित्र लिखा था गुप्ता जी ने, इनके रेखा चित्रों पर अपनी आलोचनात्मक मतलब की दृष्टि डाली और कहा कि छोटे छोटे वाक्य सरल शब्द सहानुभूति, क्या कहा कि छोटे छोटे वाक्य सरल शब्द सहानुभूतिपूर्ण चित्रण के अतिरिक्त आकार में लघु होना इनके रेखा चित्रों की विशेषता है, इससे इनके रेखा चित्र बड़े फेमस हैं। ओके, इसके अलावा अगर बात की जाए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, तो ये हिंदी के प्रमुख रेखा चित्रकार हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इनके कई रेखा चित्र संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके, जैसे कि भूले बिसरे चेहरे, ये सब रेखा चित्र संग्रह हैं, इसमें कई रेखा चित्र संकलित हैं। इसके अलावा जिंदगी मुस्काई, ये भी एक रेखा चित्र है। इसके अलावा माटी हो गई सोना, ये भी एक रेखा चित्र है, इन्हीं का ही है। ठीक, दीप जले शंख बजे हो गए रेखा चित्र, ये सब संग्रह भी हैं और रेखा चित्र के शीर्षक भी हैं। तो कुल मिलाकर के कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के, तो इससे क्लियर होता है कि रेखा चित्रकारों में बहुत ज़्यादा नाम भी है, बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े हिंदी साहित्यकारों ने रेखा चित्र जैसी विधा पर भी अपनी लेखनी चलाई, अच्छे तरीके से उसको अनुरंजित किया, अच्छे तरीके से पाठक के सामने प्रस्तुत करा। ठीक, इसके अलावा आप देखिएगा, इसके अलावा और कई सारी चीज़ें हैं जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे और देखिएगा और भी नाम है रेखा चित्रकारों में, जैसे कि इनके अतिरिक्त भी कुछ लेखक मतलब कि जो है रेखा चित्रकार हैं जिनका नाम लेना जो है बहुत ज़्यादा समीचीन प्रतीत होता है। जैसे कि देवेंद्र सत्यार्थी जी हो गए, इनकी रचना है क्या गोरी क्या सांवरी, बड़ी धाकड़ रचना है इसकी, देवेंद्र सत्यार्थी की। क्या कौन सी रचना, क्या गोरी क्या सांवरी, याद रख लीजिएगा, देवेंद्र सत्यार्थी की क्या गोरी क्या सांवरी रेखा चित्र है। इसके अलावा रेखाएं बोल उठी,
ये भी इन्हीं की है। जगदीश चंद्र माथुर जी की अगर बात की जाए तो 10 तस्वीरें इनकी रचना है, रेखा चित्र है। ठीक है, बड़ी फेमस रचना है भी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा रचित है चेतना के बिंब, ये भी रचना रेखा चित्र में ही आती है। विष्णु प्रभाकर ने लिखा है कुछ शब्द कुछ रेखाएं, ये भी रेखा चित्र के ही एक प्रकार से अच्छा उदाहरण विष्णु प्रभाकर का। इसके अलावा जाने अनजाने, ये भी विष्णु प्रभाकर का ही रेखा चित्र है। चतुर्सेन शास्त्री की द्वारा अगर बात की तो वातायन, वातायन माने होता है झरोखा, एक प्रकार से खिड़की जिसको कहते हैं। तो चतुर्सेन शास्त्री ने उस पर अपना जो है क्या लिखा भाई, रेखा चित्र लिखा। सेठ गोविंद दास जी ने चेहरे जाने पहचाने लिखा, क्या लिखा, चेहरे जाने पहचाने नामक रेखा चित्र किसने लिखा है, तो सेठ गोविंद दास ने लिखा है। उपेंद्र नाथ अस्क की बात की जाए तो उन्होंने रेखाएं और चित्र नामक जो है रेखा चित्र लिखा। माखनलाल चतुर्वेदी जी की बात की तो समय के पाँव उन्होंने लिखा। इसके अलावा सत्यवती मलिक की अगर बात की, इन्होंने अमिट रेखाएं रेखा चित्र लिखा। इस प्रकार से ये रेखा चित्रकारों के नाम मैंने बता दिए, रेखा चित्रों के नाम बता दिए, बहुत ही फेमस हैं। बस यहाँ से यही प्रश्न आते लघुत्तरी में पूछा जाना है और कुछ नहीं पूछा जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। या फिर रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर को लेकर के प्रश्न पूछा जाएगा तो लघुत्तरी में पूछा जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप बड़े आसानी से अगर रेखा चित्र को अगर संस्मरण को समझे हैं तो बड़े आसानी से आप लिख सकते हैं। ठीक, और इसके बाद में जो अगला चैप्टर होगा आपका 11वां चैप्टर, उसके अंतर्गत हम डायरी के बारे में पढ़ेंगे। डायरी विधा होती क्या है, डायरी के बारे में जानेंगे कि डायरी क्या है, डायरी क्या है और डायरी कितने प्रकार की होती है। ठीक, और बहुत प्रसिद्ध जो है डायरी लेखक और डायरी के नाम, जैसे जो प्रमुख डायरियाँ हैं उनके डायरियों के नाम और किन किन विद्वानों ने डायरी लिखी है, दैनंदिनी लिखी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये होगा चैप्टर 11। उसके बाद में हम फिर रिपोर्टाज किसे कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। रिपोर्टाज के बाद में फिर हम और आगे बढ़ेंगे और भी चीज़ जो बच रही है आपसे, यानी आत्मकथा, जीवनी, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के आपका और भी चैप्टर्स, अभी बहुत सारे चैप्टर्स बचे हुए हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर नहीं करना है आपको, बस अपने दोस्तों को बता देना है कि जो है अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9161936062 पर व्हाट्सअप करके कोर्स ले सकते हैं। और आप किसी के पास वीडियो को शेयर मत करिएगा, नहीं तो मुझे पता चल जाएगा और मैं आपको रिमूव कर सकता हूँ ग्रुप से। तो आप प्लीज़ किसी के पास वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, आप ग्रुप से जोड़ दिए गए तो आप आसानी से अपना पढ़िए। बाकी रिकमेंड कर सकते कि मैं कोर्स लिया हूँ और आप भी कोर्स ले सकते हो, मात्र 100 रुपये में कोर्स है हिंदी का, आप अपने कॉलेज में कोर्स के बारे में बता सकते हो। ठीक है, और बीए थर्ड सेमेस्टर की बात की जाए तो अर्थशास्त्र का क्लास आप देख लीजिएगा, चैप्टर 2 हो चुका है। इसके अलावा मिड सेमेस्टर के पेपर कैसा आ जाएगा, कितने पेपर होंगे, तैयारी कैसे करनी है, कितने प्रश्न होंगे, सारी चीज़ों के बारे में बता दिया है। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये भी आज आपके रात के 8 बजे से क्लास हुई है, आप देख लीजिएगा, ये क्लास होगी रात के 8 बजे से, इसको देख लीजिएगा। ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको मिलेगा। इतिहास का है जिसमें 1757 से लेकर के 1950 तक के समयकाल के बारे में चर्चा करनी है। चैप्टर 1 में हमने यहाँ पर भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन समझा है और इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करी है, तो आप जरूर इसको देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। रात के 8 बजे से लाइव क्लास होगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू, सभी लोगों को गुड नाइट, गुड इवनिंग बोल सकते हो। चलिए फिर।